हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता। ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्होंने तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे। अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं भूलते। दूसरी चीज इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते, वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीवीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिल के काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी, कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार या कहीं ये बोला कि अगर पवार साहब वहाँ रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहाँ रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और
वो अपनी इच्छा पूर्ति करे और हम वो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है?